नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य भारत की प्रमुख नदियों की। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों को लिया है। ठीक है, नर्मदा, ताप्ती, चंबल, बेतवा और सोन नदी। ठीक है, ये मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं नर्मदा से। तो नर्मदा का जो उद्गम हुआ है वो हुआ है अमरकंटक अनूपपुर की पहाड़ियों से। ठीक है, और यहीं से एक और नदी निकली है जो है सोन नदी। ठीक है, ये देखिए, ये है सोन नदी जो कि उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और उत्तर प्रदेश में, बिहार के पटना में गंगा में जाकर मिल जाती है। ठीक है, जैसे जैसे नर्मदा आगे बढ़ती है तो यहाँ पर एक शहर पड़ता है या जिला है मध्य प्रदेश का जो है जबलपुर में एक बेड़ाघाट नाम की जगह है। वहां पर नर्मदा नदी पर एक जलप्रपात है जिसका नाम है धुआंधार जलप्रपात। ठीक है, देखिए क्या है, मैं जो भी जलप्रपात है या जो भी डैम है और जो परियोजना है इनके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा डिटेल्ड वाला। ठीक है, इसमें इस वीडियो में ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है रिवर। ठीक है, क्योंकि मैं अभी ऑल इंडिया लेवल की जो एग्जाम होती है उसके पर्पज से मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ऑल इंडिया लेवल की जो एग्जाम होती है उसमें केवल ऊपरी चीजें पूछी जाती है जो बहुत ज्यादा ही विशेष होती है। ठीक है, और अगर डीप की बात करें तो डीप कौन सी एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि स्टेट की खुद की पर्सनल एग्जाम्स होती हैं। ठीक है, जैसे स्टेट पीएससी हो गई, व्यापम की जो एग्जाम हो गई। ठीक है, तो उसमें जो है एमपी डीप में पूछा जाता है। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब मैं एमपी जियोग्राफी पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो उसमें ये सब चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जब नर्मदा नदी होशंगाबाद से प्रभावित होती है तो होशंगाबाद में इसकी एक सहायक नदी है जो दाईं ओर से मिलती है। ठीक है, वो है तवा नदी। होशंगाबाद में एक तवा जलाशय भी है। ठीक है, ये है तवा नदी जो दाईं ओर से नर्मदा नदी में मिल रही है। ठीक है, उसके बाद जब नर्मदा नदी खंडवा से प्रभावित होती है तो खंडवा में इस पर एक डैम बनाया गया है जो है इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत बनाया गया है। ठीक है, इस डैम के द्वारा 1000 मेगावाट की बिजली उत्पन्न की जाती है। ठीक है, और ये एमपी का सबसे बड़ा डैम है। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद क्या होता है, ये है एमपी की बाउंड्री। यहां से नर्मदा जब क्रॉस करती है, एमपी की बाउंड्री से बाहर निकलती है तो गुजरात का क्षेत्र लग जाता है। ठीक है, तो गुजरात में भरूच नाम की जगह, ठीक है, कौन सी जगह, भरूच, यहां पर नर्मदा नदी पर एक डैम बनाया गया है जो सरदार सरोवर परियोजना के अंतर्गत बनाया गया है। ठीक है, तो ये जो परियोजना है ये मुख्यतः 4 राज्यों की मिश्रित परियोजना है। ठीक है, वो जो 4 राज्य हैं वो है मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात। ये 4 राज्यों की ये संयुक्त परियोजना है सरदार सरोवर। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो नर्मदा नदी का जल है वो खंबात की खाड़ी में समाहित हो जाता है या गिर जाता है। ठीक है, तो नर्मदा से जुड़े हुए और क्वेश्चन है जो कि अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, यहाँ पर मैंने आरआरबी के और जितनी भी एग्जाम्स होती हैं, बिहार पीएससीआर, अधिकतर जो भी एग्जाम्स होती हैं, ठीक है, उनके क्वेश्चन भी मैंने इसमें कवर किए हैं। तो ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है कि ब्रंश घाटी में कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो वो कौन सी नदी है, वो है नर्मदा नदी। ठीक है, ये ब्रंश घाटी को दर्शाने के लिए मैंने ये चीज बनाई है। ठीक है, ब्रंश घाटी को और क्या कहते हैं, रिफ्ट वैली। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन बनता है कि वो कौन सी नदी है जो 2 पर्वत श्रेणियों के बीच में प्रवाहित होती है। ठीक, तो वो भी नर्मदा नदी, क्योंकि इसके दक्षिण में कौन सी है पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा रेंज है। ठीक है, और उत्तर में है विंध्याचल रेंज। ठीक है, ये है विंध्याचल रेंज। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं बेतवा नदी की। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये बेतवा नदी है। ठीक है, और ये कहां से निकलती है, ये निकलती है रायसेन के कुबरा गांव से। ठीक है, तो बेतवा नदी जो है वो यहाँ से दतिया, शिवपुरी दतिया से होते हुए निवाड़ी से सीमा बनाते हुए हमीरपुर में, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में
यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश का हमीरपुर शहर जहां पर ये यमुना नदी से मिल जाती है। ठीक है, देखिए आपको केवल ये चीज याद रखनी है कि बेतवा कौन से राज्य की नदी है और किससे कौन सी नदी से कहां पर मिलती है। ठीक है, अब बात करते हैं चंबल नदी की। ठीक है, देखिए चंबल नदी पर क्या है कि ये नदी मुख्य इसलिए हो जाती है क्योंकि ये इस पर 3 मुख्य डैम बने हुए हैं। ठीक है, चंबल नदी का जो उद्गम है वो हुआ है इंदौर महू की जाना पावा वाड़ी से। ठीक है, तो ये है इंदौर की जाना पावा पहाड़ी से। ठीक है, यहां से निकलते हुए जब ये मंदसौर में प्रवेश करती है तो मंदसौर में इस पर एक डैम बना हुआ है जो है गांधी सागर डैम। ठीक है, उसके बाद जब ये मध्य प्रदेश से बाहर निकलती है तो ये राजस्थान शुरू हो जाता है। ठीक है, तो राजस्थान में चित्तौड़ में रावत भाटा नाम की एक जगह है। ठीक है, यहां पर क्या है एक डैम बना है जिसका नाम है राणा प्रताप सागर। ठीक है, अब क्या है जैसे जैसे चंबल नदी राजस्थान के क्षेत्र में आगे बढ़ती है तो वो कोटा पहुंचती है। ठीक है, और कोटा में उस पर एक डैम बना हुआ है जिसे कहते हैं कोटा बैराज। ठीक है, उसके बाद ये भिंड मुरैना से होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में क्या होता है ये एक इटावा नाम की जगह, तो इटावा में जाकर ये यमुना से मिल जाती है। ठीक है, यह इटावा, तो ये यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई चंबल की। देखिए मध्य भारत की नदियों में इतनी चीजें सफिशिएंट है, इतनी काफी है। ठीक है, जैसे आप आरआरबी के रेलवे के एग्जाम देते हैं या आर्मी कोई एग्जाम देते हैं, ठीक है, तो उसके लिए चीज काफी है। और जब हम मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ठीक है, तो मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी में क्या है हम इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो डोंट वरी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और इस तरह के वीडियो आगे भी लाता रहूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।